बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे और वहाँ से कपड़े लाए थे और मेरे काफ़ी व्यूवर्स के कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप अपना सूट चेंज कर ले। मैंने अपना सूट चेंज कर लिया था। जिस दुकान से हमने पहले लिए थे ना, उस पर यही कलर पड़े थे और तो कुछ थे नहीं उस पर कलर शौक जैसे अम्मी जी का है। इंशाल्लाह अगली बार मैं अम्मी जी के जैसे शौक कलर लूँगी, लेकिन इस बार तो मुझे यही मिले हैं। और आज दूसरा दिन है हमें और माशाल्लाह से दोपहर का वक्त है। मैं साथ ही कपड़े अपने काट रही हूँ। पहले तो मोहम्मद अहमद का एक जोड़ा काटा है और इसे सिलाइयाँ लगाई हैं। यहाँ पर हमारा बिजली का इंतज़ाम है तो सही, लेकिन इस्त्री हम यहाँ पर लगा नहीं सकते। तो फिर मैं गाँव वाले घर में जाऊँगी ना, तो मोहम्मद अहमद की जो पट्टियाँ होती हैं गले की, बाजू की और शलवार की, वो तो मैंने इस्त्री पर लगानी है। गाँव वाले घर जाऊँगी रात में तो फिर वहाँ से वो लगा कर आऊँगी और सूट मोहम्मद का सुबह पूरा होगा। अपना मैं सिलाई कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इस पर चेपियाँ नहीं लगानी है। इससे पहले मैं काट रही हूँ। शलवार तो मैंने काट कर रख दी और अब मैं कमीज़ काट लेती हूँ। पहले मैंने बॉल पॉइंट से यहाँ पर मार्क किया है ताकि कटाई सही हो और फिर मैं इसे काट लेती हूँ। कपड़े तो मेरे कटाई हो चुके हैं। साथ ही मोहम्मद अहमद रोने लग गया था तो फिर मैंने इसे उठा लिया, जूते से खिलाया और अब मैं इसे लेकर बैठी हूँ। इसे इसके चाचू को देती हूँ और मैं यहाँ कपड़े सिलाई कर लेती हूँ। साथ ही मोहम्मद के कपड़े भी मैंने जो सिलाई की थे वो भी आपको दिखा देती हूँ। थोड़े से सिलाई हुए थे और बाकी जो इस्त्री का काम रहता है ना, वो मुझे करना है। ये मोहम्मद की कमीज़ है, साथ इसमें मैंने मर्दाना सीढ़ी लेस लगाई है। अब इसका गला बनाना भी बाकी है और मैंने इसे जोड़ कर रख दिया ताकि ये टुकड़े इसके कपड़ों के इधर उधर गुम ना हो। इन्हें एक साइड पर करके रख देते। साथ दो शलवारें मोहम्मद की बनी है, वो तो एक अम्मी जी ने सिलाई की थी और एक मैंने सिलाई की है। मोहम्मद रुक जाओ, ये आप ही के हैं। कपड़े आधे तो मेरे सिल चुके हैं। कमीज़ भी मैंने सिलाई कर ली। कमीज़ तो सिलाई नहीं की, अभी मैंने बाजू पर लेस लगाई है। बाजू थोड़ी छोटी थी ना मुझे, तो फिर मैंने आगे से कपड़ा लगाकर फिर से लेस लगा दी और ये किस्म का डिज़ाइन भी बन गया है और लंबाई भी हमारी पूरी हो चुकी है। साथ हम मैं पहले शलवार सिलाई कर रही हूँ। बाजू इसलिए पहले सिलाई की है ताकि इनकी जो इजाफी कपड़े मैंने साथ लगाना था वो कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए मैंने बाजू सिलाई करके रख दिए हैं और अब मैं साथ शलवार सिलाई कर रही हूँ। धूप भी अब शेड के नीचे काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और असर का वक्त होने वाला है। चारपाइयाँ भी मैं नीचे उतारती हूँ ये सिलाई लगाकर। सारे काम वगैरह करके अपने मैं फ्री हो चुकी हूँ। कपड़े तो अभी मेरे थोड़े से ही सिलाई हुए हैं और बाकी रहते हैं। शलवार भी मेरी काफ़ी ज़्यादा रहती है सिलाई करने वाली और कमीज़ के तो सिर्फ बाजू मैंने सही किए हैं। कपड़े तो अपने मैं सुबह धोऊंगी क्योंकि अभी हमें काम काफ़ी ज़्यादा होता है ना, जानवर भी हैं हमारे, घर के भी काम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो फिर अभी तो सिलाई नहीं कर सकती थी क्योंकि असर का वक्त होने वाला है। तकरीबन 10-15 मिनट ही रह चुके हैं असर के अजानों को आने में और मैं यहाँ आ चुकी हूँ टीलों में। यहाँ पर आप घास देखें, माशाल्लाह से ये घास हो रहा है।
गर्मियों में ज़्यादातर तो खेतों से ही घास लिया जाता है, क्योंकि जो चारे की थोड़ी सी कमी हो जाती है ना, तो फिर ज़्यादातर खेतों से ही लेकर जाते हैं, और खेतों का घास जानवर खाते भी ज़्यादा हैं। साथ ही हमारा जो फर्स्ट क्लिप था उसमें आपने देखा होगा कि इस कमाद में भेड़ें काफ़ी ज़्यादा चर रही थी। कमाद अभी छोटा छोटा है ना, और माशाल्लाह से उसमें घास काफ़ी ज़्यादा हो आया है, तो इसलिए चरवाहे अपनी भेड़ें लेकर आए थे यहाँ पर चराने के लिए, क्योंकि घास काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद होता है ना, और भेड़ें बकरियां जितनी खुली हवा में चरती हैं ना, उतना ही ज़्यादा वो ग्रो करती हैं। और मैं यहाँ तिलों में आई हूँ, माशाल्लाह से हमारे हमसाए के तिल हैं और काफ़ी ज़्यादा फल आ रहा है इन्हें। ये जो हमारे हमसाए हैं ना, इनके गंदम भी माशाल्लाह से, गंदम की एवरेज भी काफ़ी ज़्यादा होती है, धान की भी, और इनके चारे की भी एवरेज माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा होती है। और तिल भी आप लोग देखें, इन्होंने ये फर्स्ट टाइम तिल भी जाए किए हैं, और माशाल्लाह से इनके जैसे तिल हमारे इलाके में और कहीं भी नहीं है। इनके तिलों पर माशाल्लाह फल काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, और इन्हें सिर्फ तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह ही है इन्हें सारे पकने में, फिर ये जल्दी कटाई हो जाएंगे। और मैं जाती हूँ अब सलीम के पास, उनके साथ जानवरों का काम करवा लेती हूँ। खेतों में आई थी, मैंने सोचा कि बैठी थी ना दोपहर से कपड़े सिलाई करने में, और टांगे काफ़ी ज़्यादा दर्द करने लग गई थी बैठ बैठ कर, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा सैर सपाटा भी हो जाए। और ये हमारे शेड के दीवार के पीछे हमने ये जंतर बिजाई किए थे, और साथ ही तोरी की बेल है, वहाँ पर भी तोरी की बेलें हैं। इन्हें आकर मैं पानी भी देती हूँ, ताकि सब्ज़ी हमारी घर की ही बन जाए, और तो कोई सब्ज़ी अभी तक हमने बिजाई की नहीं है, तो फिर तोरियाँ इंशाल्लाह हमारी अपनी हो जाएंगी। और यहाँ पर देखिए हमारे चारा फिर से माशाल्लाह से ग्रो कर रहा है। तकरीबन 1 माह तक ये ज़्यादा ग्रो करेगा ना, तो फिर ही ये काटने के काबिल होगा। छोटा चारा होता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा कड़वा होता है जब जानवरों को खिलाते हैं। गला भी आज मेरा बैठ रहा है, शायद गर्मी का असर हो रहा है, क्योंकि गर्मी अब काफ़ी ज़्यादा है ना, तो फिर हम लोग तो ज़्यादा चाय पीने के आदी हैं, चाय पीती हैं तो फिर वो तो और ज़्यादा सेहत के लिए ख़राब है। और यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे बीज भी काफ़ी ज़्यादा पक चुके हैं, और हमारे ये सूरजमुखी के पौधे नए फल ले रहे हैं। ये तो बिल्कुल बंद कली है, इंशाल्लाह ये कल खिलेगी। और ये बीज पक चुका है, और कुछ तो बीज नीचे भी गिर चुके हैं। इसलिए वहाँ जानवरों की सफाई कर रहे हैं, मैं चलती हूँ उनके पास। हमें जी ने आज सारे कपड़े वगैरह धोए थे, सारे बिछोने जो थे चारपाइयों के, वो आज अम्मी जी ने धोए थे और सूखने के लिए डाले हुए हैं। ये भी उतार कर लपेटते हैं, और पहले तो मैं जानवरों की करवा लेती हूँ। बग्गी भाई तो चारा लेने के लिए गए हुए हैं, और हम दोनों घर पर ही हैं, सलीम और मैं। अम्मी जी तो मोहम्मद के पास है और खाना बना रही हैं, तो फिर मैं सलीम की हेल्प करती हूँ जानवरों के काम करने में। जानवर हमारे अभी भूखे खड़े हैं, इन्हें पहले पानी पिलाकर बांधा है, और अब बग्गी भाई चारा काटने के लिए गए हुए हैं ना, तो फिर इन्हें चारा काट कर डालते हैं। इस तरफ का जो चारा बचा हुआ था उनमें ढक्का रखा हुआ था, और अब उसे उधर डाल दिए हमारे छोटे कट्टे को, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, तो फिर वो तो ज़्यादा भूख बर्दाश्त कर नहीं सकता, इसलिए उसे चारा डाल दिया है सुबह वाला, और दूसरे सबको इंशाल्लाह ताज़ा डालेंगे। ये हमारी दूसरी भैंस है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल मेरे बहन भी जी। मैं जी माल ठुमार रही हूँ, फौड़ा सफाई कर रही हूँ अच्छी तरीके ते सफाई हर रोजाना ही करेने हैं, ते माल नहीं बांधता छाते दुआ धोपते। जी उनकी जगह पर बांध दिया ना, क्योंकि हाँ अब जी, गर्मी काफ़ी कम हो चुकी है और ते असर का गर्मी वक्त हो ज्यादा रहा है। सिर नु चढ़ी खाली इस वजह तू थोड़ा जिहा समझ नहीं लग रही। ते बग्गी वाग गया पट्ठे वड्डन, ते उन्होंने आखे तुसी पट्ठे वड्डो, तो मैं पिछू माल पानी शानी पिवा के बांध दिता है, ते हुण मैं माल ठुका रही हूँ सफाई, ते गर्मी भी बहुत पै रही है। जी गर्मी तो अब काफ़ी ज़्यादा है, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। हाँ जी, तो साढ़े माल का टाइम हो गया, सब बांध दिता ते हुण इन्होंने चारा पीने कुतर के ते जाने फातिमा ते मैं चारा कुछ वड्डी बैठो सी ते वाड़ के लाए भी हमने।
मैं जा रही हूँ चारा कटवाने के लिए, क्योंकि बग्गी भाई तो काट रहे हैं साथ में और सलीम जा रहे हैं। और ये देखें आप लोग, भेड़े बकरी बाद में चल रही थी ना, अब यहाँ पर आ चुकी हैं। हाँ जी। सामने ही हमारा चारा है और अब चलते हैं चारे में। लेट होने से पहले पहले हम जानवरों का चारा बनाते हैं। हाँ जी, ते बग्गी ओ वाट रही है चारा, ते असां जा रहे हैं मगर ते भेड़ा बकरियां इत्थे चार रही हैं आप जी। चारे में हम लोग पहुँचे हैं और अब हम चारा काट लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि जानवरों का टाइम हो चुका है। पहले तो मैं यहाँ से काटती हूँ, सारे मिलकर पहले ये वाले एक यहाँ से काट लेते हैं, फिर ये वाला हम काटेंगे। पहले छोटा काट लेते हैं ना, ताकि फिर बाद में बड़ा काटने में आसानी हो और बाद में ज़्यादा टाइम भी ना लगे। छोटा चारा होता है ना, तो फिर उसे काटने पर काफ़ी टाइम लग जाता है। जल्दी जल्दी त्रिखे त्रिखे वड्डियो जी ते बग्गी अद्धे वड्डी बैठे पट्ठे, ते असा के हुण असा वडेने पट्ठे, ते तुस थोड़ी करो रेस्ट, असा के जल्दी जल्दी पट्ठे असा हुण वडेने। फिलहाल के लिए तो चारा हमारा कटाई हो चुका है, जो शाम जितना हो जाएगा। और फिर सुबह के लिए हम ताज़ा चारा काटेंगे, क्योंकि गर्मी है ना, तो फिर हबस हो जाती है सारे चारे में, इसलिए चारा हम ताज़ा ही काटेंगे। यहाँ पर कपड़ा भी हमने बिछा दिया और इस पर अब चारा जोड़ते हैं। सही से इसका बैलेंस करेंगे ना, तो फिर ये सही से चला जाएगा हमारे से। हाँ जी, ते असां जे इस तरह जोड़ रहे हैं, अस ला जावणी मोटरसाइकिल ते थोड़े पट्ठे होर बार लेने, उस तो बाद ला जाने। जी भी बार जेना असं चारा लिया बन चंगी तरह हम बाई सलीम में लदे क्योंकि मोटरसाइकिल ला जाना पौंदा है, क्योंकि जो सफर है ना साढ़ा लंबा भी है। उस तो बाद जो जिदू अस ला जाते उससे गारा गूरा भी है, तां तो फिर बाई सलीम जेना सुक्या क्यारें चु लाया तो मोटरसाइकिल एक तो सौखे हो जासा और दूसरा जल्दी हो जासा। जो सिर तो ढूंढते रहे तो फिर जाना जानवर का टाइम लगा जासी खावा। चलो तो मोटरसाइकिल रखी चुका है वड्डन दो थब्बे, लेकिन एक थब्बा पे एक बाई सलीम जेना फाटे हमदा और नाल जिन्ना तुसी लट्टू भी चाहिए बोन ला जावना, क्योंकि इस बार तो बोन ला तो मैंने भी लावना, नहीं तो फिर सावे ना रजदियां नहीं।
मडा से तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे और माशाल्लाह से आज हमारे कमरे का प्लास्टर मुकम्मल हो चुका है। ऊपर से थोड़ा सा रह गया है क्योंकि यहाँ पर ये सीढ़ी पर चढ़कर मिस्त्रियों ने लगाया है ना, और अगर अभी सीढ़ी लगाते तो फिर सारे प्लास्टर, अभी ये कच्चा है ना तो फिर ये उतर जाता, इसलिए ऊपर का जो ईंटें हैं उन्हें प्लास्टर नहीं किया। माशाल्लाह से आज हमारे यहाँ से ये सीढ़ियाँ भी प्लास्टर हो चुकी हैं। एक ये जो दीवार है कमरे की छोटी दीवार और ये सीढ़ी ये प्लास्टर हो चुकी है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा गीला है, रेत सारी हाथों पर आ चुकी है, ये काफ़ी ज़्यादा गीला तो फिर इस पर हम अब चढ़ नहीं सकते। साथ ही यहाँ से भी सारा ये प्लास्टर कर दिया माशाल्लाह से। पहले तो यहाँ तक की सिर्फ सीढ़ियाँ थी कमरे तक की, लेकिन अब ये सारी दीवार के साथ सीढ़ियाँ बना दी हैं। और हमारे घर की जो भराई होगी ना मिट्टी की, वो सिर्फ इतनी ही होगी। और यहाँ पर हम सारा फर्श लगवाएंगे इंशाल्लाह घर में। जी बिल्कुल, इसके बराबर होगी इंशाल्लाह हम फर्श लगवाएंगे। और यहाँ पर हम गमले लेकर आएंगे ना छोटे छोटे, तो फिर यहाँ कमरे से लेकर उस दीवार तक हमारे फूलों वाले गमले रखे जाएंगे। हाँ जी भाभी जी पहुंच आए हो? जी पहुंचे हुए हैं। तो मेरे नाल पहले पहुंच आए हो तो विवरण हमारे तक शेयर करेंगे वाले। जी पहुंचे हुए तो पहले ही के, लेकिन पहले मिस्त्री अंकल थे ना यहाँ पर, तो फिर इसलिए हम व्लॉग बना नहीं पाए। हाँ जी मिस्त्री साहब और जेना छुट्टी तक के टाइम दी कार जांदे, लेकिन अब बुआ के भी सुबह जो मेरी छुट्टी है, लेकिन तुसी जेड़ा ए ना बरीकी दा काम में ए जेना कीती जाओ, लेकिन जेना 2-3 दिन आंदे पा जासन, शायद परसों आ जासन। ते लेकिन भी वाल ये इस वजह तो खूबसूरती बनाई जिस तरह तुहानू भाभी दस्या कि असि गमले रखने ते बाकी खूबसूरती वास्ते ठीक बनाया गया। जिदा जेना बराई होई हाल तक ते जेना सीढ़ियां बन सनी से तरह ते सेन सीधा पधरो सी, ता वजह तो फिर जेना असि आके गमले वास्ते तो खूबसूरती वास्ते तो मकान दी कोई खूबसूरती तो बढ़ाई है। ते लाजमी अपनी राय कमेंट दे दे अभी सही कीता या गलत, इमें ना भाभी जी। जी और बग्गी भाई, उधर से तो मैंने अभी देखा जो हमारे पहले वाला वॉशरूम था वो भी तोड़ा जा रहा है। मैं आप हुन देखया भाभी और दस लेकिन विवरण वही शेयर करेने जी चल के शेयर करो भी यानी के असि जेना खात्मा करेंदे पे यानी के अलविदा करेंदे पे। जी बिल्कुल, वॉशरूम देखे हमारे गिर चुका और अबू जी बता रहे थे कि इंशाल्लाह कल तो जुम्मतुल मुबारक है ना, सॉरी आज ही हम व्लॉग अपना जुमेरात को बना रहे हैं और कल जुम्मतुल मुबारक है, तो फिर व्लॉग अपलोड इंशाल्लाह कल ही होगा। और आप सबको हमारी तरफ से एडवांस में जुम्मतुल मुबारक हो। इंशाल्लाह कल जुम्मा है ना, तो फिर परसों मिस्त्री अंकल आएंगे और ये सारा कमरा भी गिरा देंगे। आज तो थोड़ा सा बस ऊपर से जो ऊपरी ईंटें थी ना जो मजबूती के लिए लगाई जाती हैं छत की मजबूती के लिए, वो तो सारी मिस्त्री अंकल ने तोड़ दी और इंशाल्लाह परसों ये सारा कमरा भी हमारा टूट जाएगा। इंशाल्लाह कल हम यहाँ अपने घर में सामान सारे शिफ्ट कर देंगे नए कमरे में और फिर ये सारा हमारा पुराना घर गिर जाएगा और अल्लाह पाक हमें मज़ीद तरक्की अता फरमाए, आमीन। आप सब हमारे लिए दुआ किया करें और ये सब बिल्कुल आप सबके सपोर्ट से ही हुआ। अल्लाह ताला का फजल करम है कि आज हम इस काबिल हुए हैं कि हम लोग अपना माशाल्लाह से एक घर बना रहे हैं। पहले तो हमारा सिर्फ कमरा ही था और यही वॉशरूम हमारे पास था, कमरा और वॉशरूम ही था हमारे घर में और बाकी सारा सहन हमारा मिट्टी वाला होता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें घर अता किया है। अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया और ये सब सिर्फ और सिर्फ आप सबके सपोर्ट से ही है। आप सब इसी तरह हमारी सपोर्ट किया करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखे करें। अल्लाह ताला आप सबको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह ताला आप सबके बच्चों की लंबी उम्रें अता फरमाए, अल्लाह ताला आप सबके बच्चों को दीन और दुनिया की कामयाबी अता फरमाए, आमीन। और मैं घर के बाकी काम वगैरह कर लेती हूँ जो करने के हैं, क्योंकि बर्तन भी धोने वाले हैं। सफाई तो अब हो नहीं पाएगी क्योंकि शाम का वक्त हो रहा है ना, तो फिर शाम के वक्त झाड़ू लगाना सही नहीं है। जी इंशाल्लाह सफाई सारी सुबह ही करेंगे और फिलहाल मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ टाइम से, क्योंकि रात के वक्त अनधुले बर्तन नहीं ना रखते घर में, उनसे बेबरकती होती है। रात का भी गहरी ना उठकर मोहम्मद अहमद को भी मैंने सुला दिया, साथ हमने खाना वगैरह भी खा लिया है और अब मैं फ्री थी, मतलब से कपड़े में लेकर यहाँ पर आ चुकी थी घर में। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं जो जेब लगाने वाली थी ना मेरे कपड़ों पर, वो मैं लगा लेती। सिलाई मशीन तो वहीं पर ही है और बिजली का इंतज़ाम यहाँ पर है। वहाँ पर हमारी बैटरी और सोलर प्लेट तो है, लेकिन वहाँ पर स्प्रिट नहीं चलती।
सारे कपड़े। पहले तो मोहम्मद के कपड़ों पर लगा लेते हैं बुकरम, और फिर मैं अपने कपड़ों पर लगाऊंगी। ये मोहम्मद की शलवार है। मोहम्मद की इस कपड़े में से 2 शलवारें बनी थी। एक तो मिट्टी ने सिलाई करके रख दी थी और दूसरी मैं यहाँ साथ लेकर आई थी। मैंने सोचा कि इसके पंचों पर मैं बुकरम लगाऊंगी। पहले बुकरम काट लेती हूँ पंचों के हिसाब से, और फिर मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। शलवार और उसके बाजू तो मैंने रेडी कर ली, और अब मैं इसका बेला रहता बनाने वाला मैं वो भी बना लेती हूँ। एक मैंने सीधी ड्रेस सिलाई थी मोहम्मद की कमीज में, माशाल्लाह से काफ़ी प्यारी लग रही है। मेरे पास ब्लैक कलर की थी तो फिर मैंने यही ब्लैक ही लगाई है। ये मोहम्मद के बाजू हैं और नीचे मोहम्मद की शलवार रेडी पड़ी है। मेरे पास सिलाइयाँ लगाने वाली रहती हैं, मशीन तो मेरी मडास पर ही है, और ये सिलाइयाँ मैं वहीं पर जाकर लगाऊंगी। गला मैं उनका तैयार कर लेती हूँ। साथ ही मेरे कपड़े भी आए पड़े हैं, इन्हें भी मैंने अभी रेडी करना है। और साथ ही इसी ब्लॉग को करते हैं यही है। हमारे चैनल को सपोर्ट किया करें। फातिमा सलीम कुकिंग एंड ब्लॉग से सुबह मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।